अच्छा है। अगर यहाँ से बंद कर दिया जाए तो कम से कम लोग ऊपर से जाना चाहते हाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें है तो कितने आदमी मर जाते इसमें। तो जितेंद्र जी, ये बंद होकर के और पुल का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, बल्कि पुल पे दिक्कत हो जाता न चढ़ो जाए न कछु, सीधे जाते हैं और का सीधे जा रहे हैं लेकिन अपने जान को जोखिम में हाँ जान से चढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो किसी की बाइक का सहारा लेके किसी का ऐसे ही में जाता हूँ और परेशानी बहुत होती है सर। यहाँ से यहाँ तो ये बंद हो जाए, यहाँ कोई ऐसी सुविधा हो जाए। यहाँ मारपीट होती रहती है, चाकू मारे लगता है डर। जब ऐसे ही मन बड़ा है तो लगे भी करेगा डर, नहीं होगा तो ऐसे ही डर लगेगा भैया। और कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था ये होनी चाहिए, लोग को सुरक्षा मिल सके। हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यहीं पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वहीं पर हमारे साथ में समाज के अंदर में रहने वाले और टीम फाटक संघर्ष समिति, जो यहीं के नाम से जो है एक टीम फाटक संघर्ष समिति बनी हुई है, वहीं पर उनके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और टीम फाटक के कार्यकर्ता जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम लोग ने की कोशिश कर किए हैं जी, पैदल मार्च किए हैं, प्रदर्शन बारिश में भीगते कम है क्योंकि ऊपर लाइट होती नहीं है। ऊपर लाइट होती नहीं तो लोग नीचे से निकलते हैं, कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ असामाजिक तत्व 8 बजे के बाद ऊपर अपना बढ़ाएं सुरक्षा। ये गलती ऐसे है, ये तो दीवार होनी चाहिए। देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। लगातार हम लोगों ने आपको पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की वीडियो दिखाई है और कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे के ऊपर में लेकर के हो, लगातार हम लोग आप लोगों के बीच में बनते हुए आए हैं, चाहे वो जनता का मुद्दा हो, चाहे वो क्राइम का मुद्दा हो। अगर मैं जनता के मुद्दे की बात करूं तो जनता के मुद्दे के अंदर में सबसे बड़ा इस समय जो प्रेम नगर का रेलवे फाटक है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ये मुद्दा किस तरीके से बन गया। इस मुद्दा बनने का एक बहुत ही ऐसा मैं बताऊंगा आपको कि आप भी कहेंगे कि वाकई में कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर में काम होना ज़रूरी था, और आखिर में ये काम क्यों नहीं हुआ। सरकार लगातार ये वादे करती है जनता की सुरक्षा के लिए और जनता के हित के लिए। अगर उन्हीं वादों पर अगर सरकार जब खरा ना उतरे तो आखिर में फिर कौन खरा उतरेगा। वहीं पर सामने आप देख सकते हैं कि ब्रिज है, सामने रेलवे का फाटक है। रेलवे के फाटक के अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन जो है वो आवाजाही लगातार यहाँ पर होती है। यहीं पर घटनाओं को लेकर के जो ट्रेन के द्वारा जो घटनाएं होती हैं, ये भी हम लोग आप लोगों को दे करके दिखाते रहते हैं वीडियो में कि एक चर्चा का विषय बन चुका है कि रेलवे के द्वारा लगातार इस क्षेत्र के अंदर में घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। अगर ये यहाँ की बात करें कि ये जो फ्लाईओवर बना है, ये ब्रिज बना हुआ है, करोड़ों रुपए लगा दिया गया है, सरकारों ने इसके ऊपर में करोड़ों रुपए लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो है इस फ्लाईओवर को यूज क्यों नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा बनेगा कि आखिर में इस फ्लाईओवर को यूज कब किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, या इस फ्लाईओवर का जो यूज़ ना करने का कारण क्या है। इसके ऊपर में भी बढ़ते हुए जो क्राइम है, ये भी यहाँ पर दिन दहाड़े होते हैं। इस फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर में जो गाड़ियाँ लेकर के जो गाड़ियों से निकलते हैं, उन लोगों को भी लूट लिया जाता है। और वहीं पर अगर बात करें कि इस फ्लाईओवर के पास से जब पैदल यात्री जब यहाँ से इस क्रॉसिंग को पार करता है और दूसरी तरफ जाता है, तो उनको भी बीच के अंदर में लूट लिया जाता है। ये क्राइम का एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बढ़िया व्यवस्था ये है कि इस पूरे पुल के ऊपर में, अगर मैं पुल की हालत को अगर आपको दिखाऊं, जब बारिश का मौसम होता है ना, जब बारिश का मौसम होता है तो इसके ऊपर में ना पानी जम जाता है और वो पानी निकलने का किसी भी तरीके से कोई साधन नहीं है। इसके ऊपर में कूड़ा फेंका जाता है, इसके ऊपर में गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं उस गंदगी की बात करूं तो शायद यहाँ के जो निगम पार्षद हैं या यूँ कहूँ कि जो विधायक हैं, इस तरफ यहाँ पर कोई भी ध्यान देने को राज़ी नहीं है। चारों तरफ का एक बारी आप देख सकते हैं, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप दिखा दीजिए। ये रेलवे की क्रॉसिंग है। इस रेलवे की क्रॉसिंग के ऊपर में जब यहाँ से लोग निकलते हैं तो लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके निकलते हैं। जान को जोखिम में इसलिए कि लोग पुल का इस्तेमाल नहीं करते, और पुल का इस्तेमाल ना करने का कारण सिर्फ एक ही है कि ऊपर जो बढ़ता हुआ जो क्राइम है, इस वजह से। और कुछ लोग इसलिए भी जो है वो नीचे से जाते हैं कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे और हमें जो है वो 50 से 60 सीढ़ियाँ जो हैं वो 70 सीढ़ियाँ जो हमें चढ़ने ना पड़े। लेकिन यहाँ पर तो तमाम जनता है और वहीं पर तमाम जनता के लोगों ने इसके ऊपर में एक ऑब्जेक्शन उठाया। यहाँ से एक गैलरी बन जाती, यहाँ पे इसको रुकावट कर दिया जाता। और दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था जिस तरीके से क्राइम को देखते हुए है,
वहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो है एक व्यवस्था हो जाती ताकि ऊपर से आने जाने वालों को जो है वो खतरा ख़त्म हो जाता। वहीं पर अगर दिल्ली पुलिस की व्यवस्था कहें तो शायद यहाँ पर ना के बराबर है। जहाँ पर दिल्ली पुलिस अच्छा काम करेगी हम ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पर क्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। एक बारी मैं पीछे का व्यू दिखाना चाहूँगा, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पीछे दिखाइए। ये वही जनता है जो लगातार यहाँ से निकलती है, लगातार यहाँ से जाती है, लगातार इस चीज़ का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पर जनता देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पे स्टेशन वगैरह जाना होता है तो ये लोग जो है वो यहाँ से लोग निकल रहे हैं। आप पीछे से होकर के चले जाइए, पीछे से होकर चले जाइए। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और लोगों को जो है वो देखिए लोग रास्ता देखिए कहाँ से निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब ये लोग ऊपर से किस तरीके से पार करें। लोगों को भी डर लगा रहता है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर हम लोग जा रहे हैं गांव वगैरह कहीं जाएं या कहीं अपने घर जा रहे हो और हमारे को जो है वो बीच में लूट लिया जाए। इसके ऊपर में दिल्ली पुलिस को जो है बहुत बड़ा एक संज्ञान लेना पड़ेगा इस मामले को लेकर के, ताकि इस क्राइम की वारदात को जो है वो रोका जा सके। यहाँ पर तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है। एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब जी क्या बता रहे थे आप? इसको जाम कर दिया जाए अच्छा है। अगर यहाँ से बंद कर दिया जाए तो कम से कम लोग ऊपर से जाना चाहते हाँ तो कहीं ना कहीं इसमें है तो कितने आदमी मर जाते इसमें, और आए दिन घटना होती रहती है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र महतो। जितेंद्र जी, ये बंद होकर के और पुल का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, बल्कि पुल पे दिक्कत हो जाता है ना जाने का आने। दिक्कत हो जाता है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत इसलिए है कि क्राइम भी हो रहा है। हाँ क्राइम भी हो रहा है, लूट मार करके छीन लिया जाता है। हाँ आराम से। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। चाचा जी आप तो बुजुर्ग आदमी, क्या कहेंगे आप? गंता ही है, जब न चलो जाए न कछु सीधे ही जाता है और क्या करें। सीधे जा रहे हैं लेकिन अपने जान को जोखिम में हाँ जान से जोखिम में कई एक्सीडेंट है, कई एक्सीडेंट जो है वो हर महीने हो रहे हैं। हाँ सही है। चलिए हमारे साथ में और भी भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब आपके पैर में चोट लगा हुआ है? सर वो मैं गिर गया था ऐसे ही, गाड़ी निकल रही थी तो यहीं से गिर गया था। यहाँ क्या है ना, मैं विकलांग हूँ वैसे तो चल नहीं पाता तो दिक्कत होती है, इसे चढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो किसी की बाइक का सहारा लेके किसी का ऐसे ही मैं जाता हूँ और परेशानी बहुत होती है सर। यहाँ से यहाँ तो ये बंद हो जाए, यहाँ कोई ऐसी सुविधा हो जाए। यहाँ मारपीट होती रहती है, चाकू मार ये चलता रहता है लगातार, ये चलता रहता है। इसके ऊपर में हाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल, यहाँ होनी चाहिए। नहीं है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ क्राइम तो रोज होता है, रोज चलता है। हाँ रोज चलता है। मैं विकलांग हूँ खुद, मैं नहीं जा पाता हूँ सर, मुझे खुद डर लगता है कोई छीड़ा झपटी कर ले। मैं भी उधर ही रुक जाता हूँ, किसी का बाइक का सपोर्ट लेता हूँ, किसी से हेल्प मांगता हूँ, भैया सर गुरुजी बोल के कोई बैठा के लाता है मुझे तो इधर छोड़ देता है पुल से। ठीक है, हमारे साथ में कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, एक बार हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार क्राइम भी बढ़ते चले जाते हैं और आप लोगों को डर भी लगता होगा। लगता है सर। रात के अंदर में तो आप लोग नहीं निकलते? नहीं। लेकिन अब ये कितनी गलत बात है कि यहाँ पर लोग जो है पुल का इस्तेमाल ना करके और नीचे से जा रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके। उतर लगता है डर, जब ऐसे ही मन बड़ा है तो लगेबे करेगा डर। जब से इसका सुनवाई नहीं होगा तो इससे ही डर लगेगा भैया। और कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था ये होनी चाहिए, लोग को सुरक्षा मिल सके। हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यहीं पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वहीं पर हमारे साथ में समाज के अंदर में रहने वाले और टीम फाटक संघर्ष समिति, जो यहीं के नाम से जो है एक टीम फाटक संघर्ष समिति बनी थी है, वहीं पर उनके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और टीम फाटक के कार्यकर्ता जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम लोग उनसे जुड़ने की कोशिश में। एसके चौबे जी हैं, लगातार आप लोगों ने देखा इन्होंने क्राइम के लिए आवाज़ उठाया। अभी कुछ दिन पहले जो एक घटना घटी थी नेहरू नगर सब्जी मंडी में, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाया। और वहीं पर आज हम लोग इस समय मौजूद हैं प्रेम नगर, जो रेलवे का फाटक है, हम लोग यहाँ पे मौजूद है। चंद सवाल हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए भी है और कहीं ना कहीं जो है सरकारों के ऊपर जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए किस तरीके से अब जो है जनता को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और वहीं पर समाज के अंदर में वो कार्य करने वाले लोग जो समाज के लिए सोचते हैं। हमारे साथ में एसके चौबे जी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर सबसे पहला मेरा एक सवाल होगा कि इतना बड़ा फ्लाईओवर करोड़ों रुपए के बजट के अंदर में बनने के बावजूद भी लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके नीचे से पार कर रहे हैं सिग्नल। आपको बताना चाहूँगा जी कि इस फ्लाईओवर के लिए कितनी बड़ी संघर्ष हुई है। यहाँ पे हमारे साथी हम लोग भूखे रहे हैं, आंदोलन किए हैं, पैदल मार्च किए हैं,
प्रदर्शन, बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन जी, नहीं न्याय मिला। तमाम जो कि मंत्रालय है उसके धक्के खाए हैं 2014 से जी, कुछ जब नहीं हुआ तो अंत में 2016 में हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय में 2 साल धक्के खाए जी। 2 साल धक्के खाने के बाद न्यायालय द्वारा फुट ओवर ब्रिज मिला। नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलाओगे, जुआ सट्टा धड़ल्ले से चलाओगे, आप जितने अवैध काम है सब धड़ल्ले से करवाओगे, तो वहाँ बीसी नहीं बनेंगे तो क्या वहाँ पे संत पैदा होंगे? ये संत पैदा करने के लक्षण है। चलिए, हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं और टीम पाठक संघर्ष समिति से ही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी। एक बार आप अपना नाम और परिचय दें। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। दिलीप गुप्ता जी, आप ये बताइए कि यहाँ के जो बढ़ते हुए जो क्राइम है, अब इसके ऊपर में पुलिस को अब किस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, जो कि बलजीत नगर, पटेल नगर के अंदर में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं? देखिए, यहाँ इतनी क्राइम पहले नहीं थी। जब से फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, लोगों का आवागमन कम है, क्योंकि ऊपर लाइट होती नहीं है। ऊपर लाइट होती नहीं तो लोग नीचे से निकलते हैं, कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ असामाजिक तत्व 8 बजे के बाद यहाँ बैठे ही रहते हैं। इसलिए 8 बजे के बाद किसी के एक आदमी की हिम्मत नहीं होती है यहाँ से ऊपर से निकल जाए। ठीक है। तो मैं तो रेलवे के अधिकारियों से मांग करूंगा कि डिवाइडर जो इनका है उसको जो बाउंड्री है उसको सही कराएं, यहाँ बिजली व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से चलाएं। और मोती नगर के एसएचओ साहब से मांग है, पटेल नगर के एसएचओ साहब से मांग है कि अपनी जिम्मेदारी तय करें कि इनका जो दायरा है वहाँ पर पुलिस को जो है मुस्तैद रखें। शाम को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पुलिस रहना, जबकि कोई पुलिस ना मोती नगर की तरफ से रहता है ना ही पटेल नगर की तरफ से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर या ऊपर का जो मैं आपको बताऊं कि दुर्गा मोहल्ला वाला साइड जो है, क्राइम का एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बना हुआ। देखिए, एक इलेक्शन का मुद्दा एक अलग होता है, जनता का एक मुद्दा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जान जिसको ज़िंदगी कहते हैं, और वहीं पर आता है क्राइम का मुद्दा। इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी क्षेत्र की घटनाओं को लगातार आप लोगों तक लेकर के आते हैं, ताकि यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन लोगों तक ये अगर वीडियो पहुँचती है तो इसके ऊपर में एक ठोस संज्ञान, एक इस तरीके का मामला समझ करके कि ये मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसको संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए। यहाँ पर एक चौकी का जो है अगर निर्माण है तो वहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है वो करी जाए, और अगर नहीं है तो पुलिस चौकी जो है वो बनवा करके यहाँ पर रात को तकरीबन में 6 बजे के बाद से यहाँ पर बीट की जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। जो नाइट ड्यूटी करने वाले हैं उनको नाइट ड्यूटी पे जो है वो अपना करें, और जो दिन की ड्यूटी करने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर आएँ, ताकि क्राइम जो है वो कंट्रोल हो सके और क्राइम जो है वो ना के बराबर होना चालू हो जाए। हमारे साथ में एक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्राइम को है मामला ये? क्राइम तो है ही है। क्या कहना चाहेंगे अपने एसएचओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं? क्या कहेंगे, एसएचओ साहब अपना पुलिस ला के रखें, ऊपर अपना बढ़ाएं सुरक्षा। बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, बहुत जरूरी है। जान की जो सुरक्षा है वो बहुत मांगते हैं, और ऊपर भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, ये हमारे साथ में एक चाचा जी भी और जुड़े हुए हैं। चाचा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटना को लेकर के? यहाँ पर आपने पूरी बात सुनी मेरी? हाँ। अब क्या लगता है आपको कि हमारी बातें गलत हैं, या जनता को भी समझना चाहिए और सरकारों को भी समझना चाहिए, या नहीं समझना चाहिए? ये गलती ऐसे है, ये तो दीवार होनी चाहिए। दीवार होनी चाहिए, बिल्कुल। ऊपर लाइट भी कम आती है, लाइट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। रात को खतरा भी होता है, रात को जो है वो पुलिस व्यवस्था हो, जिसकी वजह से लोगों के जान माल का जो है वो नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। देखिए, आने वाला जो समय है वो चुनाव का है, हो सकता है कि शायद इसके ऊपर में अच्छे तरीके से कार्रवाई भी कर दी जाए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहता हूँ सिर्फ कार्रवाई करी ना जाए, इसके ऊपर में अमल करके उसको तत्पश्चात जो है वो तत्कालीन इस तरीके का एक नोट निकाला जाए जिससे यहाँ पर जो है वो पुलिस व्यवस्था बन सके। क्राइम की जो जहाँ पे भी पॉइंट हैं वहाँ पर जो हमारे एसएचओ साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वहाँ पर बीट गश्त पुलिस की जो है वो बढ़ाएं, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर में क्राइम की वारदात जो है वो ना हो।